हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए जो हिंदी आपका व्याकरण है, इसकी में यहाँ पर जो सर्वनाम को देखने वाले हैं, यानी कि प्रोनाउन को, और इसके जो है सारे भेद को भी हम देखेंगे उदाहरण के साथ ही, और जो है सारे की परिभाषाओं को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये वीडियो। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा पहले बताया जा रहा है सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग, ये सारे क्या सर्वनाम है। यहाँ पर उदाहरण बताया जा रहा है, राम एक लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की है, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर जो राम है वह हमारा क्या है, ये एक संज्ञा है, और इस राम के बदले यहाँ पर जो वह, उसने, उसे का यूज हुआ तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ शब्द ये हमारा सर्वनाम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी में कुल 11 जो मूल सर्वनाम है, ये है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ये जो 11 मूल सर्वनाम है, और इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनाम की जो उत्पत्ति हुई है, तो इन्हीं सारे जो सर्वनाम है से है उनसे और जो है विभिन्न प्रकार के सर्वनाम की उत्पत्ति हुई है। आगे हम जो है सर्वनाम के भेद को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जो प्रोनाउन है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इससे आपके जो क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे हो गए सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के जो भेद। अब हम इनके जो है सारे एक एक करके परिभाषा को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे और इनको समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिया हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, वह, उसका, उसकी इत्यादि। इन सब से क्या हो रहा है, बोलने वाला, सुनने वाला या फिर जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कल उसकी घड़ी दी थी। तो हमारा मैंने क्या हो गया, बोलने वाले के लिए यूज हो रहा है, आपको यानी कि सुनने वाले के लिए यूज हो रहा है, और उसकी घड़ी दी यानी उसकी जो जिसके बारे में चर्चा हो रही है, तो ये हमारा हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको जो ऐसे एक वाक्य दे दिया जाता है एग्जाम में और पूछा जाता है इसमें जो कौन सा सर्वनाम है, तो आप देख सकते मैंने आपको कल उसकी घड़ी दी, यानी कि यहाँ पर बोलने वाला, सुनने वाला और जिस किसी के बारे में चर्चा हो रही है उसका यहाँ पर जो है बोध हो रहा है, तो हम उसे कर देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बताया जा रहा है कि मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा आदि उत्तम पुरुष कहलाते हैं, यानी कि बोलने वाला इनका प्रयोग अपने लिए करता है। बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष कहला जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, मैं पटना जाऊँगा। तो इसमें मैं जो उत्तम पुरुष है एक वचन है, और हम भारतवासी है यानी कि यहाँ भी उत्तम पुरुष ही है, और यहाँ पर बहुवचन का बोध हो रहा है। आगे यहाँ पर जो कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष है जो मैं है, इसके विभिन्न रूप दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो कारक एक वचन में बहुवचन दिया, तो कर्ता में मैंने हो जाएगा, एक वचन में बहुवचन में हो जाएगा हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म में कर्म कारक की बात करें तो एक वचन में हो जाएगा मुझे, मुझको, और बहुवचन में हो जाएगा हमें, हमको, हम लोगों को। करण कारक में एक वचन की बात करें तो मुझसे हो जाएगा और मेरे द्वारा हो जाएगा, और बहुवचन में हो जाएगा हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक में बात करें एक वचन में हो जाएगा मुझे, मुझको, मेरे लिए, और बहुवचन में हो जाएगा हमें, हमको, हमारे लिए। नेक्स्ट अपादान कारक में हो जाएगा एक वचन में हो जाएगा मुझसे, बहुवचन में हो जाएगा हमसे, हम लोगों से। संबंध कारक में हो जाएगा एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में हो जाएगा हमारा, हमारी और हमारे। अधिकरण कारक में हो जाएगा एक वचन में मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में हो जाएगा हम में, हम पर। हमारा जो यहाँ पर बताया जा रहा है नोट में पॉइंट दिया हुआ है कि जो सर्वनाम होता है ना, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि संबोधन कारक जो है वह नहीं होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ 7 ही कारक होते हैं जो कि ऊपर दिए गए हैं, संबोधन कारक जो है वह नहीं होता है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर जो मध्यम पुरुष दिया हुआ तो तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, इस सब जो है मध्यम पुरुष होते हैं और इनका प्रयोग जो सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे कि तू अच्छा है, तुम क्या करते हो, तो तू यहाँ पर मध्यम पुरुष है, यहाँ भी मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला है। और कारक और वचन के अनुसार इसके भी जो है रूप दिए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तू यानी कि मध्यम पुरुष का जो है कारक के और एक वचन बहुवचन में यहाँ पर दिया गया। कर्ता कारक भी एक वचन में तू, तूने, और बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म कारक में है तुझे, तुझको एक वचन में, बहुवचन में तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। और करण कारक में एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन में हो जाएगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा और तुम लोगों से। संप्रदान कारक में तुझे, तुझको, तेरे लिए एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपदान कारक में तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध कारक में हो जाएगा तेरा, तेरी, तेरे, एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में एक वचन में की बात होगा तो तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन बहुत सारों का बोध होगा तो तुम, यहाँ पर तुम में पर लगा सकते हैं, तुम पर, या फिर तुम लोगों में पर। ओके, और अब हम लोग जो अन्य पुरुष को देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है अन्य पुरुष में वो है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावे सारे पुरुष वह, वे, उसका, उसकी, उससे, उन्होंने आदि जो है अन्य पुरुष कहलाते हैं। यानी कि से जो है वक्ता श्रोता से जिसकी चर्चा करता है उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह मोहन होगा तो वह मोहन होगा, तो यह जो वह अन्य पुरुष हमारा हो गया। यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा है। उसे बुलाओ तो यह उसे अन्य पुरुष हो गया। वे चले गए तो यहाँ पर वे अन्य पुरुष हो गया। उन्होंने बुलाया है तो उन्होंने यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया। अरे बहुवचन में वाक्य हो गया। अब हम जो है अन्य पुरुष का भी कारक और वचन के अनुसार जो है वह का जो है इसके विभिन्न रूप को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कारक में यहाँ पर जो करता है एक वचन में वह, उसने हो जाएगा, और बहुवचन में हो जाएगा वे, उन्होंने, उन लोगों ने। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है कर्म कारक की बात करें तो वो हो जाएगा एक वचन में उसे, उसको, और बहुवचन में हो जाएगा उन्हें, उनको, उन लोगों को। और करण कारक में है उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन में हो जाएगा उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन में हो जाएगा उससे, उसके लिए, बहुवचन में हो जाएगा उन्हें, उनको, उनके लिए। प्रदान कारक में एक वचन में हो जाएगा उससे, और बहुवचन में हो जाएगा उनसे, उन लोगों से। संबंध कारक में जो है एक वचन में हो जाएगा उस, का, की लगा सकते हैं, उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन में हो जाएगा उन लोगों की यहाँ पर। और अधिकरण में हो जाएगा एक वचन में उसमें, उस पर, और बहुवचन में हो जाएगा उन लोगों में पर। और जो यहाँ पर जो क्या होता है हमारे सर्वनाम का जो संबोधन कारक इसमें नहीं होता तो ये अधिकरण तक ही होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह, वह, ये और वे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इनसे किसी संज्ञा का जो निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित दूरी या निकटता का बोध होता है। जैसे कि यह पुस्तक है तो निश्चित रूप से यह जो है पुस्तक है और निकट भी है। ये लड़के हैं तो ये निश्चित रूप से क्या है कि लड़का है और निकट भी है। और वह हाथी यानी कि बताया जा रहा है वह हाथी है तो वह दूर हो गया, और ये निश्चित है कि वह हाथी है। वे लड़कियाँ यानी कि निश्चित है कि वे लड़कियाँ ही हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या अंतर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ रहा होगा। तो राम अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, सिर्फ इसकी चर्चा और ये, इसलिए जो वह है वह हमारे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो राम अच्छा लड़का है और वह पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है कि राम के बारे में बातचीत की जा रही है, उसका नाम जो है वह राम है और वह पढ़ रहा है। तो राम जो कुछ दूरी पर उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए वह जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि यहाँ पर वह जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है राम उपस्थित नहीं था और सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है। और उसका नाम राम है, यानी कि किसको बताया जा रहा है, देखो उसका नाम राम है और वो पढ़ रहा है, यानी कि वह कुछ दूरी पर ही है और उसको इशारा किया जा रहा है। तो वह हमारे यहाँ पर निश्चय हो रहा है कि वह राम है, यहाँ पर है कुछ दूरी पर, तो हो जाता है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो दूध यहाँ पर रखा नहीं है, दूध की सिर्फ चर्चा हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा पुरुषवाचक यहाँ पर जो दिया हुआ है यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि दूध का ग्लास जो है निकट है, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यह जो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इस दूध को क्यों नहीं पी रहे हो, यह बहुत मीठा है, यानी कि जो वहाँ पर जो कुछ दूरी पर रहेगा, निकट रहेगा, तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं रहेगा, सिर्फ उसके बारे में चर्चा हो रही होगी, तो हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है
तो कुछ और कोई या फिर किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी कुछ निश्चित जो नहीं है व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कि कोई आ रहा है यानी कि कोई जो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। किसी कलम से लिखो यानी कि अनिश्चित वस्तु है। कुछ बातें हो रही यानी कि अनिश्चित भाव है। नेक्स्ट हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि वैसा सर्वनाम जो सर्वनाम से सर्वनाम को संबंध जोड़ता है वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी लाठी हो जाएगा उसकी जो, यानी कि जिसकी उसकी है जो सो है। इस टाइप से जो हम बीच पर यहाँ पर जो सेंटेंस को गायब किया गया, जिसकी उसकी हो गया जो सो, यानी कि जो दो शब्दों की यहाँ पर जो है दो सर्वनाम के बीच संबंध बताया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता है सो खोता है। तो इस बार हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो आप यानी कि निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चल जाऊंगा, स्वयं चल जाऊंगा, तो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि निज यानी कि स्वयं करने को जो कार्य करता है, जिसमें स्वयं खुद चला जाऊंगा, वो अपना काम आप ही करता है, यानी कि वो अपना काम जो है स्वयं करता है, तो हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे जरूर आप लोग जो है बनाएं। यहाँ पर दिया हुआ ध्यान दें, पुरुषवाचक सर्वनाम आप और निजवाचक सर्वनाम में भी अंतर। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है आप खा रहे हैं, तो यह हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और वह आप ही चला गया यानी कि खुद ही चला गया, आप ही हो जाएगा, तो यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन खेल रहा है, क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो कौन और क्या, यही जो दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने हैं, तो ये केवल जो है दो ही है, कौन और क्या। तो यहाँ पर हमारा आज सर्वनाम का वीडियो समाप्त होता है, और हमने यहाँ पर जो सारे इसके पॉइंट्स को, टॉपिक को देख लिए। तो आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हर एक नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।